हेलो बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने 21 जनवरी का सेशन 1 और सेशन 2 यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप जाके वहां पर देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2026 22 जनवरी शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट सेशन 1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, पहले क्वेश्चन आपका रोटेशन का आ गया। बच्चे बहुत भागते हैं रोटेशन से, लेकिन रोटेशन वन ऑफ द टफेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई रोटेशन बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि रोटेशन के क्वेश्चन आते जरूर हैं। ठीक है, भागो मत रोटेशन से, और इजी भी होते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से बेटा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg, लिख लेते हैं सब जगह पे। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, with another solid sphere of mass 10 kg and radius 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो बनाते हैं सबसे पहले सिनेरियो। कि बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास दे रखा है बेटा 5 kg का, ठीक है, एंड रेडियस कितना दे रखा है बेटा, रेडियस दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है। इस केप्ट इन कांटेक्ट विद अनदर सॉलिड स्फीयर, और ये किसके साथ कांटेक्ट में है, अनदर सॉलिड स्फीयर के साथ कांटेक्ट में है। गंदा बन गया। अनदर कांटेक्ट स्फीयर के साथ क्या है बेटा, कांटेक्ट में है, और जिसका मास कितना दे रखा है बेटा, 10 kg का आपका मास दे रखा है, ठीक है, और आपका इसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this pair of sphere about the tangent passing through the point of contact। तो इसका जो point of contact है ये है, तो इसके about जो tangent है ये ऐसे ड्रॉ होगा, that is a tangent, that is a tangent। तो इसके about हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो बढ़िया करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्फीयर 1 है, ये सॉलिड स्फीयर 2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 1 का निकालते हैं। चलो, तो एक तो सॉलिड स्फीयर का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कितना होता है बेटा, 2/5 mr², 2/5 mr², कोई दिक्कत। अब सॉलिड स्फीयर का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, यहाँ इसके अबाउट सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, हमको निकालना है इसके अबाउट। देखो जरा ध्यान से सुनना, हमने सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लिया, हमको किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी बेटा, आर है। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा, ठीक है। तो 2/5 mr², इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है बेटा, 2/5 mr² प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो mr², ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I1 कितना आ गया बेटा, 2/5 mr² प्लस mr², डेट मीन्स कितना हो गया बेटा, 7/5 mr²। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट आराम से करते हैं, 7/5, और मास कितना दे रखा है पहले वाले का बेटा, 5 दे रखा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, r²। रेडियस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 इंटू 10⁻⁻², इसको मीटर में चेंज हमने कर लिया, ठीक है। चलो 5 से 5 कट गया, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 इंटू, यहाँ पर हो गया आपका 100, ठीक है, मतलब इसको हम लिख देते हैं 10⁻² इंटू 10⁻⁻4, कोई दिक्कत। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 इंटू 10⁻², तो ये आ गया बेटा 0.07 kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये I1 की वैल्यू आपकी आ गई। और एक स्फीयर की वैल्यू हमने निकाल ली, सेकेंड स्फीयर की निकालते हैं। तो I2 भी कितना होगा आपका, I2 होगा बेटा 7/5 mr², कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो यहाँ पर 7/5 इंटू मास कितना है आपका 10, और रेडियस कितना है बेटा 20 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। तो ये जाएगा 7 2 14 इंटू, इसको हमने चेंज करा तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 400 इंटू 10⁻⁴, कोई दिक्कत, आराम से कैलकुलेशन करना। ये हो गया 14 इंटू 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻4, तो ये जाएगा 14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बेटा 4 4 16 1, 4 4 1 4 1 5
इंटू 10⁻⁻², दैट मीन 0.56। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। ठीक है, चलो I1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, I1 की वैल्यू आ गई 0.07 kg मीटर स्क्वायर, और I2 की वैल्यू आ गई आपकी 0.56 kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस कॉन्टैक्ट निकालना है, टेंजेंट के अबाउट, तो I1 प्लस I2 कर दिया हमने, I1 प्लस I2 डेट मीन 0.07 और 0.56 कितना हो जाएगा बेटा, 7 7 14 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.3। तो जो आई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0.63 kg मीटर स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आ गया बेटा, 0.63 kg इंटू मीटर स्क्वायर का। चलो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। होप समझ में आया होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इसको हमने उड़ा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 7.9 मेगा वोल्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटर फ्रॉम अ टारगेट, ठीक है, मटेरियल ऑफ एटॉमिक नंबर 79 फ्रॉम अ गिवन डेटा एस्टिमेटेड द डायामीटर ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट मटेरियल इज अप्रोक्सीमेटली मीटर में निकालना है। क्या बोल रहा है कि 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉनिक अल्फा पार्टिकल को हमने कहां पर स्कैटर करवाया, एक टारगेट मटेरियल पे स्कैटर करवाया। एक अल्फा पार्टिकल को हमने एक टारगेट मटेरियल पे स्कैटर कराया, जिसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा था, 79 दे रखा था। हमको क्या निकालना है, द एस्टिमेटेड डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। एस्टिमेटेड डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ टारगेट मटेरियल निकालना है, मतलब डायामीटर हमको निकालना है टारगेट मटेरियल का। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें जाएगा। चलो बनाते हैं। एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है जो कि हमने किससे रिलीज कराया, 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, ये गया 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 और कहां पर ये लड़ा बेटा, एक टारगेट मटेरियल पे जाके स्कैटर करवाया। ये हमारा टारगेट मटेरियल है जिसका एटॉमिक नंबर कुछ 79, एटॉमिक नंबर जो इसका दे रखा है वो कितना दे रखा है, 79 दे रखा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, इजी अप्रोच। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी बेटा, 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है, तो ई से हमने क्या कर दिया इसको, ई से हमने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी रही होगी इसकी, 0 रही होगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो आर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो अप्रोक्सीमेटली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये 0, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी बेटा, के Q1, Q1 की वैल्यू, अच्छा अल्फा पार्टिकल है तो इस पे चार्ज कितना होगा, 2e होगा, तो ये हो जाएगा 2e इंटू के Q1 Q2, Q2 कितना हो जाएगा बेटा, 79e डिवाइडेड बाय आर। इजी अप्रोच। ई से ई क्या हो गया बेटा, मर गया यहाँ पे, तो ये हो गया 7.9 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने रख दी 4 इंटू 10 की पावर, सॉरी 9 इंटू 10 की पावर 9 रखनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, ई कट गया है, यहाँ पे 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा, यहाँ पे 10 बढ़ा, यहाँ से ये कट गया, तो ये हो गया 10 की पावर 5। ठीक है, और ये 79 से यहाँ पे 79 भी मर गया, तो यहाँ पर हो गया बेटा 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। ठीक, चलो तो यहाँ पर एक पॉइंट हटा, यहाँ पर एक 10 और हमने बढ़ा दिया। आर की वैल्यू हमें निकालनी, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 ऑलरेडी है और ये हो जाएगा 10 की पावर 5।
ठीक है। चलो तो r इज इक्वल टू 9 टू ज़ा 18, 18 इंटू 16, ये हुआ 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा बेटा 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो r इज इक्वल टू 18 इंटू 16 इंटू ये ऊपर गया तो ये जाएगा 10 की पावर माइनस 16। यहां तक कोई दिक्कत। 18 और 16 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 18 और 16 का मल्टीप्लाई, 8 6 48 4, ये 10 हो गया, ठीक है, 6 1 6 और ये 1, 8 1 8 1, ठीक है। तो ये 8 8 2, तो कितना आ गया बेटा 288 इंटू 10 की पावर माइनस 16। देखो 14 में करते हैं यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस 14। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। हमें निकालना है कि डायामीटर निकालना है, रेडियस मत लगा देना। देखो रेडियस वाला भी ऑप्शन है, हमें क्या निकालना है, डायामीटर। तो 2 से क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 8 16 1, 2 8 16 1 17 1 2 2 4 1 5, 5.76 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो डायामीटर कितना आ गया बेटा 5.76 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर, ठीक है। तो द ऑप्शन इज फर्स्ट, ऑप्शन इज फर्स्ट, that is 5.76 into 10 की पावर माइनस 14। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट 60 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, 6 पॉइंट चार्जेस है, 6 पॉइंट चार्जेस है, हर एक पॉइंट चार्जेस के बीच का जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। चलो ठीक है। ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस इतना, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहां पर बेटा, सेंटर ऑफ द सर्किल पर निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं और इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। चलो यहां पर रखा है बेटा प्लस क्यू, ओके। यहां पर भी है आपका प्लस प्लस क्यू, ठीक। यहां पर आपका आई कैप है पॉजिटिव का, ओके, ठीक है। यहां पर रखा है बेटा प्लस क्यू और यहां पर रखा है बेटा माइनस क्यू, ठीक है, ओके। और यहां पर आपका है प्लस क्यू और यहां पर भी आपका प्लस क्यू, ठीक। ये चीज है। हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालनी है, सेंटर पे निकालनी है। तो पता है आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होती है अवे फ्रॉम द ऑपोजिट चार्ज होती है। चलो इन दोनों चार्ज की वजह से, तो इस चार्ज की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगी। अरे बोलो भाई, ये इधर आएगी, ई मान लो, ठीक है। और इसकी वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगी, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो ठीक, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। चलो अब इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर के साइड होगी और प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई बेटा, 2e टाइम्स हो गई, ओके। अब इन दोनों के बीच, दो चार्जेस के बीच का जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ऐसे फिर से बना दे रहे हैं। ये है आपका कितना 2e, ठीक है। ये है, यहाँ पर एंगल कितना आया आपका 30 डिग्री आया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी वो कितनी होगी, एक तो इसका ये वाला कंपोनेंट प्लस इसका ये वाला कंपोनेंट। तो दैट मींस 2e cos 30 डिग्री वाला कंपोनेंट, और कैसे है बेटा माइनस आई कैप में, ठीक है, प्लस इधर वाला कंपोनेंट दैट मींस 2e sin 30 वाला कंपोनेंट, और ये कैसे है बेटा प्लस जे कैप में। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, ठीक है। तो e नेट किसके बराबर हो जाएगा आपका 2e cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई कैप, 2 से 2 मर गया, प्लस 2e sin 30 की वैल्यू 1/2
जे कैप पॉजिटिव में और 2 से 2 यहाँ पर भी मर गया, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, √3e माइनस जे कैप, सॉरी माइनस आई कैप होगा सर, यहाँ पर माइनस आई कैप, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा प्लस ई जे कैप। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, इजी अप्रोच चल रहा है इस समय, ठीक है। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ई को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा बेटा, माइनस √3 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। चलो माइनस हमने बाहर ले लिया, तो माइनस ई, यहाँ पे कितना बचा, √3 आई कैप माइनस जे कैप, माइनस ई की वैल्यू हमने रख दी के क्यू, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा √3 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं अपन, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन इसमें चेक करते हैं, ये तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है क्या, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर √3 आई कैप माइनस जे कैप, यस सेकेंड ऑप्शन लग रहा है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन √3 आई कैप माइनस में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर √3 आई कैप माइनस जे कैप, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, बड़ा सा क्वेश्चन है, एक्स पी क्यू वाई इज अ वर्टिकल स्मूथ लॉन्ग लूप हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आर दे रखा है, किसका दे रखा है, एक्स पी क्यू वाई का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है बेटा, आर दे रखा है, हैविंग वेयर पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू वाई, बोल रहा है कि जो पी एक्स है वो क्यू वाई के पैरेलल है, ठीक है। एंड द सेपरेशन बिटवीन लेंथ इज एल, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, एल है, ठीक है। अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी है, अंदर के साइड है, परपेंडिकुलर, इस लूप के कैसे है बेटा, परपेंडिकुलर एग्जिस्ट इन द एंटायर, ठीक है। अ रॉड CD ऑफ लेंथ L, okay, and mass m slide down from the rest under gravity, the terminal speed acquired by the rod is, टर्मिनल स्पीड निकालनी है। टर्मिनल स्पीड आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने एप्लीकेशन में पढ़ा होगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हो उसको, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा टर्मिनल स्पीड। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे तो और अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं एक ड्रॉप को जब वो नीचे गिरती है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बनाते हैं क्वेश्चन, पहले डायग्राम बनाते हैं, आराम से समझते हैं। ये आपका कितना है बेटा, P है, ये कितना है आपका Q है, ठीक है। चलो ये आपका रॉड है जो कि एल लेंथ का है, ठीक है। ये जो रॉड है ये कैपिटल एल लेंथ का है, इन दोनों के जो उसकी बीच की डिस्टेंस है स्मॉल एल है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है। चलो अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अगर हम इसको नीचे की तरफ लाएंगे, ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, रॉड का मास m दे रखा है, तो कहीं ना कहीं एरिया में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा तो मोशनल ईएमएफ आएगा, अरे बोलो फ्लक्स आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, दैट मीन सॉरी इंड्यूस ईएमएफ नहीं, मोशनल ईएमएफ आएगा, और मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, BLV हो जाएगी। अगर मोशनल ईएमएफ आ गया, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। मोशनल ईएमएफ आया तो इसके अंदर करंट आएगी, क्या करंट कितनी हो जाएगी, E डिवाइडेड बाय R, तो I इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी रख दी है, BLV डिवाइडेड बाय R। अब क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगेगा, अच्छा ये लेंथ वेक्टर है आपका, ये आपका क्या है, लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर है, तो अगर हम इसको डायरेक्शन देखें तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन पिछले वाले सेशन में करवा चुके हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन था ये, ऊपर की तरफ लगेगा, वो कितना लगेगा बेटा, ILB, L क्रॉस B है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो FB कितना हो जाएगा, IL क्रॉस B होता है ना, लेंथ इतना, लेंथ का वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 लेके हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी BLV डिवाइडेड बाय R इंटू L इंटू B, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी, B स्क्वायर
एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, डेट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो डेट मीन्स एफ जो नीचे के ऊपर के साइड मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो नीचे के बराबर होगा, mg के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। हमें v की वैल्यू निकालनी, टर्मिनल स्पीड की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय mg, ठीक है, mg डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू आर। तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इतनी आ जाएगी। हम यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आ गया आपका, यहाँ पर आंसर आ गया आपका एम जी आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ गई आपकी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, ग्रेविटेशन द escape velocity from a spherical planet A is 10 kilometer per second. Okay, the escape velocity from another planet B whose density and radius are 10% of those of planet A। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलो करते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। escape velocity पहले देखते हैं, escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है। escape velocity का फॉर्मूला होता है बेटा रूट ओवर 2gm डिवाइडेड बाय आर। अरे होता है क्या, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है क्या? अरे होता है क्या? तो यहां पर हम एक काम करें, क्या मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, लिख सकते हैं। तो इसके वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, रूट ओवर 2 × g, और मास की जगह पे रो, और वॉल्यूम कितना हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर। कोई दिक्कत? एक आर से एक आर क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचा, ठीक है। तो escape velocity, अच्छा टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। नहीं नहीं, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, और ये कांस्टेंट नहीं है, बाकी सारी वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट है। तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन में लिखा तो रो इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं escape velocity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर रो इंटू आर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। चलो एक काम करते हैं, escape velocity ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर डेंसिटी ऑफ बी इंटू आर बी। और escape velocity ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ए इंटू आर ए। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चलो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, काम करते हैं। तो escape velocity ऑफ बी अपॉन escape velocity ऑफ ए, तो escape velocity ऑफ बी कितना है आपका, रूट ओवर डेंसिटी ऑफ बी इंटू रेडियस ऑफ बी अपॉन इसका कितना है बेटा, रूट ओवर डेंसिटी ऑफ ए इंटू रेडियस ऑफ ए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोल रहा है द escape velocity फ्रॉम अनदर प्लैनेट बी whose density and radius is 10% of those of planet A। मतलब ये और ये 10% है आपके जो प्लैनेट ए की डेंसिटी और रेडियस है। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि escape velocity of B अपॉन escape velocity of A is equal to root over 0.1 of density of A into 0.1 of radius of A divided by डेंसिटी ऑफ ए इंटू रेडियस ऑफ ए। ये से ये खत्म हो जाएगा, ये से इसका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं क्या, escape velocity ऑफ बी अपॉन escape velocity ऑफ ए इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 1/√10 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 1/10 हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, है ना। तो 10√10 आ गया आपका। चलो तो escape velocity ऑफ B अपॉन escape velocity ऑफ A इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/10√10 आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, escape velocity ऑफ प्लैनेट B निकालना है, ठीक है। तो escape velocity ऑफ प्लैनेट B निकालना है, इसको कर दिया 1/10√10 इंटू escape velocity ऑफ प्लैनेट A। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो escape velocity ऑफ प्लैनेट B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा ये दे रखा है क्या बेटा 10,
escape velocity ऑफ planet A की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड में हमने चेंज कर दिया इसको, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 10√10। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं आंसर के लिए, तो ये हो जाएगा 4 जीरो और ये 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये से ये कट गया, तो कितना आ गया बेटा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ बी आ गया आपका 100√10 मीटर पर सेकेंड, 100√10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन इज थर्ड वाला क्या है, ऑप्शन इज थर्ड 100√10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, अ मीटर ब्रिज विथ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एज शोन इन द फिगर वाज बैलेंस्ड। क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। एज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, द नल पॉइंट चेंज टू 50 सेंटीमीटर। नल पॉइंट क्या हो गया आपका, चेंज हो गया 50 सेंटीमीटर पे फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। when 16 ohm resistance is connected in parallel to R2, the value of resistance R1 and R2। सिनेरियो हम लोग पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस ये R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। बोल रहा है कि ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। और यहां पर ये ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। ये आपका जॉकी पॉइंट है, नल पॉइंट है, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है। पोटेंशियल हम नहीं बना रहे, ठीक है, अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत की बात, ठीक। The meter which with two resistors R1 and R2 as shown in the figure was balanced। Balanced है जब नल पॉइंट आपका 40 सेंटीमीटर है फ्रॉम पॉइंट बी, मतलब कि ये कितना है बेटा आपका 40 सेंटीमीटर, ये आपका 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा आपका 100, क्योंकि हम 100 का पूरा लेते हैं, 1 मीटर का लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं हम लोग, R1 बैलेंस्ड है तो R1 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 2 5 जा 10। एक चीज आपने नहीं नोटिस करी यहाँ पर, क्या सर, यहाँ पर आपने नोटिस करी कि ये पूरा कितने का होता है बेटा, 100 का होता है क्या, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का होता है। तो 40 और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो R1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर रख दिया हमने कि 3R1 इज इक्वल टू 2R2। लेट देम इक्वेशन नंबर 1। हमने एक रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात बेटा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब बोल रहा है नेक्स्ट सिनेरियो, क्या बोल रहा है, द नल पॉइंट चेंज टू 50 सेंटीमीटर। नल पॉइंट को क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया, और कहां पे कर दिया 50 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। चलो तो बनाते हैं हम लोग, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है। अब नल पॉइंट आपका चेंज होके कहां पर हो गया, ये 50 सेंटीमीटर पर हो गया नल पॉइंट। नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, टोटल हम कितना लेते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर हमने चेंज कर दिया फ्रॉम द पॉइंट पी, व्हेन 16 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू R2। अब जब हमने इस पे 16 ओम रेजिस्टेंस क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया पैरेलल R2 के, ठीक है। चलो तो इसका हमको इक्विवेलेंट एक बार हमको निकालना पड़ेगा। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन हम क्या कर देंगे बेटा, सॉल्व कर देंगे। तो ये R1 है, ये आपकी R1 है, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू R2 डिवाइडेड बाय 16 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 50 है और ये भी आपका 50 है। चलो तो यहां पर रखा हमने R1
डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, यहाँ पर R2 कितना है आपका 16 R2, 16 R2 डिवाइडेड बाय 16 प्लस R2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ गलती नहीं हुई। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 50 से 50 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 16 प्लस R2 इंटू कितना हो गया बेटा, R1 इज इक्वल टू 16 R2। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 R1 प्लस 16 R1 प्लस ये हो जाएगा आपका R1 इंटू R2। ठीक है, 16 R1 प्लस R1 इंटू R2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 16 R2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग, R1 की जगह पे R1 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2/3 R2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं R1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R2। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2/3, आराम से करना, कैलकुलेशन ज्यादा है। 2/3 इंटू R2 प्लस R1 की जगह पे हमने रखा 2/3 R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 16 R2। ठीक है, चलो अब ये कटेगा क्या, चलो एक काम करते हैं, कुछ भी नहीं कट रहा है क्या, कट रहा है। 3 5 15, ये कटेगा नहीं। तो ये हो गया आपका R2, ये 16 है, एक बार देख चेक कर लेते हैं, 16 R1। ठीक है, 2/3। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको, और भी कुछ भी नहीं कट रहा। चलो तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा। तब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा ही बनाना ही पड़ेगा हम लोगों को। ये आपका बन जाएगा, चलो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 6 12, 1 2 1 2 1 3, 32 डिवाइडेड बाय 3 R2 प्लस, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 3 R2, 32 डिवाइडेड बाय 3 R2 प्लस प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2/3 R2 स्क्वायर, 2/3 R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, कहाँ गया, इज इक्वल टू 16R है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 16R2। ठीक है, तो इज इक्वल टू 16R2। चलो तो एक काम करते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 32, नहीं इसको ऐसे काम करते हैं, एक काम करते हैं 2/3 R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16R2 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 3 R2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 2/3 R2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 का एलसीएम आ जाएगा, तो 16 3 48 R2 माइनस 32 R2। चलो तो 48 और 32 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 116 R2। तो 2/3 R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 16 R2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये से ये कट जाएगा, एक R2 से एक R2 कट जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो R2 की वैल्यू जो आई आपकी वो कितनी आई, R2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी बेटा 8 ओम। R2 की वैल्यू 8 ओम आ गई। चलो चेक करते हैं, R2 की वैल्यू 8 ओम, तो क्या ये वाला ऑप्शन होगा क्या, R2 की वैल्यू 8 ओम दिख रहा है हमें, R2 की वैल्यू हमारी 8 ओम। R1 की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं, चलो R1 की वैल्यू निकालते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 इज इक्वल टू 2/3 और R2 की वैल्यू 8 ओम, कितना हो गया 16/3 ओम। तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द, बहुत मेहनत के बाद हमने क्या करा, आखिरकार इसको सॉल्व कर ही दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री
with horizontal, the speed of the projectile is 20 meter per second when its direction of motion is 45 degree. Easy question है ये. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, हमने इसको किस वेलोसिटी से फेंका बेटा? एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है. इसके दो कंपोनेंट पहले तो बिना सोचे समझे बना, तो u cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका u sin 60 डिग्री, ठीक है. यहां पर जाने के बाद बेटा इसका एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया है ना. इसका एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया. और इसकी बाद में स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 cos 45 डिग्री हो गया, ठीक है. और यहां पर हो गया 20 sin 45 डिग्री, ठीक है. हमें निकालना था इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. इनिशियल स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. अच्छा एक चीज बताओ बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वेलोसिटीज होती हैं प्रोजेक्टाइल में वो कैसी होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं. क्यों इक्वल होती है? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं होता. वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, इसलिए वेलोसिटीज वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं होती, बराबर नहीं होती है. लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटीज क्या होती हैं? आपकी बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होता है. कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं. u cos 60 इज इक्वल टू 20 cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2. cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u/2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय √2. तो u इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 40 डिवाइडेड बाय √2. तो u इज इक्वल टू कितना आ गया? एक काम कर देते हैं, कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 40√2 डिवाइडेड बाय 2. कितना हो गया बेटा? 20√2. तो ये की वैल्यू कितनी आ गई? 20√2 मीटर पर सेकेंड. तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 20√2 मीटर पर सेकेंड. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट दे रखा है, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, अ प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज एक्सर्टेड ओनली ऑन अ सॉलिड सरफेस. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. इन कॉन्टैक्ट एट अ फ्लूइड प्रेशर डस नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर स्टिल फ्लूइड. स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स है. आपको बिल्कुल हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है. The excess potential energy of a molecule on the surface of a liquid when compared to interior result in surface tension. जो excess pressure होता है बेटा, जो stored होता है उसके surface पे, वो उसके surface tension के बराबर होता है. बिल्कुल सही. तो statement 1 is false, statement 1 is false, statement 1 is false, but statement second is true. तो option number 4 is the right one. statement 1 क्या है आपका? false है. और स्टेटमेंट सेकंड क्या है आपका? ट्रू है, ठीक है. कोई दिक्कत की बात नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 34, द फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी इनपुट विच कैन कॉज द एलईडी टू ग्लो. चलो इजी क्वेश्चन है ये भी. एक काम करते हैं, अगर एलईडी ग्लो होगी, एक पॉइंट हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बेटा, इस पॉइंट को हमने मान लिया x और इस पॉइंट को हमने मान लिया y. अब x की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं और y की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं. क्यों माना? क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट क्या होगी? फ्लो होगी. तो यहां पर आपकी एलईडी क्या हो जाएगी? ग्लो होगी, ठीक है. तो x और y नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो मतलब नहीं, करंट तो फ्लो होगी नहीं, ठीक है. तो ये सिनेरियो होना चाहिए. चलो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा a बार. यहां पर कितना हो जाएगा? b बार. तो यहां पर कितना हो जाएगा? a बार का बार प्लस b बार का बार. दैट मीन्स कितना हो जाएगा? a प्लस b. दैट मीन्स जो x की वैल्यू आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? जो ये x की वैल्यू आई आपकी, ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? a प्लस b. y की वैल्यू कितनी आएगी जरा चेक करते हैं. तो ये c और d है, तो यहाँ पर हो जाएगा c, यहाँ पर हो जाएगा c प्लस d का टोटल बार. ये हो जाएगा y की वैल्यू. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c प्लस d का बार. अब ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन नंबर 1 हमको ये सेटिस्फाई कराना है, हमको ये सेटिस्फाई करना. ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 1 है 0 1 0 0, ठीक है. तो 0 प्लस 1
0 प्लस 0 प्लस 1 1, ठीक है, और 1 0 प्लस 0 0, और 0 का बार कितना हो जाएगा 1, जो कि नहीं है, 1 और 0 है, 1 1 आ रहा, नहीं, गलत। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन कितना दे रखा है 0 0 1 1, ठीक है, 0 प्लस 0 0, ठीक है, 0, ठीक है, और 1 प्लस 1 1, और 1 का बार 1 प्लस 1 1, और 1 का बार टोटल 0, तो ये भी आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करते हैं, थर्ड चेक करते हैं, 1 ट्रिपल 0, तो 1 0 1, ठीक है, 1, ठीक है, बिल्कुल सही, और 0 0 0, और 0 का बार 1, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है 1 1 0 1, ठीक है, तो 1 1 1 प्लस 1 1, और 1, ठीक है, 0 प्लस 1 1, और 1 का बार कितना हो जाएगा, 1 का बार 0, 1 का बार 0, तो यहाँ पे 0, तो 1 और 0, 1 और 0, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 कैसा है बेटा आपका, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर फाउंड टू बी F1, ठीक है, when four particles having mass m, 2m, 3m, 4m are placed at the four corner of the square, ठीक है, चलो सिनेरियो बनाते हैं अपन। ये स्क्वायर है, गंदा सा बन गया स्क्वायर, फिर से बनाते हैं। ये आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, और फोर कॉर्नर्स पे रखे हैं, यहाँ पे 4m रखा है, यहाँ पे आपका कितना रखा है 3m रखा है, यहाँ पे आपका रखा है m, और यहाँ पे आपका रखा है 2m रखा है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, ठीक है, चलो। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स द सेंटर ऑफ फाउंड टू बी F1 व्हेन फोर पार्टिकल हैविंग मास। अब जो नेट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है F1 आ रहा है, जब हमने ऐसा सिनेरियो रखा, ठीक है। हम लेट सपोज कर लेते हैं कि जो F की वैल्यू होगी वो जी एम स्क्वायर GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, ये F की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली। चलो अच्छा, यहाँ पर हमने एक पार्टिकल रखा, तो m इंटू एम नॉट रख लो, यहाँ पर एक काम करो, m इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये f के बराबर, तो हमने हमने m नॉट एक पार्टिकल रखा। यहाँ पर कितना डिस्टेंस बनेगा बेटा, यहाँ पर डिस्टेंस बनेगा आपका f, टोटल f, और यहाँ पे कितना बनेगा 3f, कोई दिक्कत। यहाँ पे कितना बनेगा आपका 2f, और यहाँ पे कितना बनेगा 4f, ठीक है। नेट अब हमको क्या करना है, निकालना है, तो इस m नॉट पर, इस m नॉट पे नेट कितना आएगा, इधर f इधर 3f, तो किधर इधर कितना आ गया आपका 2f, इधर 2f इधर 4f, तो इधर कितना आ गया आपका 2f, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा रूट ओवर 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, 2f1 f2 cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रूट ओवर ये हो जाएगा आपका 4f का स्क्वायर प्लस 4f का स्क्वायर, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी रूट ओवर 8f का स्क्वायर, ठीक है, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 रूट 2 f, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, रूट टू f। चलो अब बोल रहा है सेकेंड सिनेरियो कि when four particle having mass इतना 4 corner, then when four particle having mass m, 2m, 3m, 4m placed at a corner of the square shown in the figure, the position of 3m and 4m are interchanged। बोल रहा है कि 3m को हमने इधर ले आए और 4m को हम इधर ले आए, तब जब हमने इंटरचेंज कर दिया तो तब नेट फोर्स कितना लग रहा है F2 लग रहा है। चलो नेक्स्ट सिनेरियो हम बनाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सिनेरियो क्या है बेटा कि यहाँ पर हमने क्या रख दिया 3m को, इधर हमने कितना रख दिया 4m को, बाकी ये सेम है m, और यहाँ पर 2m, ठीक है, यहाँ सेंटर पे लग रहा है, ठीक है। चलो ये m नॉट है,
यहाँ पे कितना लगेगा आपका F, यहाँ पे कितना लगेगा 4F, यहाँ पे कितना लगेगा 2F, और यहाँ पे कितना लगेगा 3F। चलो m नॉट पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो यह F और यहाँ 4F, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3F, यहाँ 2F, यहाँ 3F, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका F। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट ओवर F का स्क्वायर प्लस 3F का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा F स्क्वायर प्लस 9F स्क्वायर। ठीक है, 9F स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। F2 यहाँ पर हम लिख रहे हैं, F2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर कितना हो गया बेटा रूट ओवर 10F का स्क्वायर। तो ये F2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा रूट ओवर 10F। ठीक है, अब हमें निकालना है F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। चलो F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है हमें, F1 और F2 की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे F1 डिवाइडेड बाय F2, F1 की वैल्यू कितनी आई आपकी बेटा 2√2, 2√2F, और F2 की वैल्यू कितनी आई बेटा रूट 10F। ठीक है, रूट 10F। ठीक, तो एक काम करते हैं, F से तो F कट गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से F से तो F कट गया, यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा, क्या √5 आ जाएगा। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय √5। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी क्या, अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू आपकी आंसर इज 2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ओके, तो हम लोग बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड द क्वेश्चन इज दिस।